कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे सवाल आ जाते हैं जिनका जवाब हमें तलाशना पड़ता है। अनन्या, आरव और कबीर के लिए अब खेल सिर्फ पढ़ाई और दोस्ती का नहीं रहा, क्योंकि अब सवाल था, ये रहस्यमय खत किसने लिखा और क्यों? कबीर: अनन्या, तू पक्का बोल रही है ना ये खत राहुल ने नहीं लिखा? अनन्या: हाँ, कल उसने बोला तो था हमसे साफ साफ। आरव: तो फिर किसने लिखा और क्यों भेजा तुझे? देखो, इसमें लिखा है मुझे मदद चाहिए, हो सकता है किसी ने मजाक किया हो। कबीर: नहीं, हैंडराइटिंग ध्यान से देख, ये हमारी क्लास की ही किसी लड़की जैसी लग रही है ना? आरव: हाँ हाँ, ये अक्षर शायद निहारिका की राइटिंग जैसी लग रही है। अनन्या: निहारिका? लेकिन वो क्यों लिखेगी मुझे ऐसा? अगले दिन बच्चे क्रिकेट मैच देख रहे हैं और लाइब्रेरी के पास चली जाती। आरव बॉल लेने जाता है, तभी उससे उस पेपर का एक टुकड़ा मिलता है। आरव: ये तो उसी खत का दूसरा हिस्सा लग रहा है। पेपर पर लिखा है, मुझ पर भरोसा करना लेकिन किसी को मत बताना। कबीर: मतलब जिसने खत लिखा वो सच में परेशान है। अनन्या: लेकिन कौन और मुझसे ही क्यों? निहारिका दूर से तीनों को देख रही है, उसके चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशन है, गिल्ट भी और डर भी। कबीर: देख अनन्या, निहारिका हमें घूर रही है, कहीं वही तो? अनन्या: नहीं कबीर, बिना प्रूफ के हम किसी पर शक नहीं कर सकते, हमें खुद पता लगाना होगा। और इसी तरह शुरू हुआ आरव, कबीर और अनन्या का पहला इन्वेस्टिगेशन मिशन, स्कूल के अंदर छुपे एक रहस्य को सुलझाने का। रात में अनन्या अपने बैग से किताब निकाल रही है, अचानक उसी किताब के बीच में एक नोट गिरता है। नोट में लिखा है, तुम्हें सच जानना है तो कल शाम स्कूल की छत पर मिलना, लेकिन अकेली आना। अनन्या: ये तो मुझे बुला रहा है, लेकिन कौन? अब अनन्या क्या करेगी? क्या वो सच में अकेली जाएगी या आरव और कबीर को इस रहस्य में उसका साथ देने के लिए कहेगी? रात के 8 बजे थे। स्कूल की छत पर सन्नाटा था। अनन्या के कदम कांप रहे थे। उसे याद था, कल शाम छत पर मिलो, अकेली आना। वो बहुत ही मुश्किल से छत पर पहुंची। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये कौन है और क्यों बुलाया मुझे? अनन्या धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती है, उसके कदमों की आवाज गूंजती है। जैसे ही अनन्या छत पर पहुंचती है, वहाँ अंधेरा था, आवाज तेज चल रही थी। अचानक पीछे से किसी ने धीरे से कहा, शुक्रिया तुम आई। अनन्या ने मुड़कर देखा, एक लड़की खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ लेकिन आंखों में आंसू। लड़की बोली, मेरा नाम निहारिका है। अनन्या चौंक गई, पर तुम तो वो हो ना जिसने नया एडमिशन लिया है? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? निहारिका की आवाज कांप रही थी, क्योंकि मुझे मदद चाहिए थी। कोई मुझे धमका रहा है, अगर मैंने किसी को बताया तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अनन्या ने हैरानी से पूछा, कौन है वो? नाम बताओ। निहारिका डर गई, उसने सिर झुका लिया। अगर नाम लिया तो वो मुझे खत्म कर देगा। अनन्या और भी उलझ गई। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। हाँ, सही समझे, आरव और कबीर दोनों अनन्या का पीछा करते हुए चुपचाप पीछे पीछे आए थे। कबीर फुसफुसाया, अनन्या तुम अकेली कैसे आ गई? ये खतरनाक हो सकता है। अनन्या गुस्से में बोलती है, तुम दोनों ने मेरा पीछा क्यों किया? तभी अचानक निहारिका डर के पीछे हट गई और बोली, नहीं, अब वो लोग आ जाएंगे, हमें यहाँ से भागना होगा। और उसी वक्त छत की सीढ़ियों से भारी भरकम कदमों की आवाज आने लगी। तीनों ने पलटकर देखा, कोई आ रहा था, लेकिन कौन? दोस्त, दुश्मन या कोई और? कहानी यही नहीं रुकती है, क्योंकि अब असली खेल शुरू हुआ है। कदमों की आवाज
और भी तेज हो रही थी। आरव, कबीर और अनन्या के दिल धड़क रहे थे और निहारिका के चेहरे पर डर साफ था। कबीर, कौन है वहाँ? सामने आओ। अनन्या, राहुल तुम? हाँ, और मुझे पता है तुम सब यहाँ क्या करने आए हो और क्यों आए हो। निहारिका, नहीं, ये झूठ है। तुम राहुल, चुप। अगर तुमने ज्यादा बोला तो सबके सामने तुम्हारा सच उगल दूंगा। अनन्या, राहुल क्या चल रहा है? तुम ये सब क्या कह रहे हो? निहारिका क्यों डर रही है? राहुल, क्योंकि उसके पास एक राज है, ऐसा राज जो अगर सामने आया तो ये इसको हिल जाएगा। कबीर, ड्रामा मत कर, साफ साफ बता। राहुल, सही वक्त आने दो, तब सब जानोगी। निहारिका रोते हुए अनन्या का हाथ पकड़ती है। निहारिका, प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें खत सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि मुझे लगा तुम मेरी मदद करोगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आरव, अगर तुमने इसे कुछ भी किया राहुल, तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। राहुल, तुम क्या करोगे आरव? तुम्हें तो असली दुश्मन का नाम तक नहीं पता। अचानक छत पर तेज हवा चलने लगी और किसी ने पीछे से चिल्लाया, भागो, कोई आ रहा है। चारों पलटे, लेकिन वहां 5वां चेहरा खड़ा था। कौन था वो? दोस्त, दुश्मन या असली मास्टरमाइंड? चारों बच्चे जम गए। सामने खड़ा वो 5वां चेहरा धीरे धीरे रोशनी में आया। आरव, राघव, ये क्या कर रहा है? अनन्या, ये तो हमेशा लाइब्रेरी में दिखता है, लेकिन यहाँ? राघव, तुम सबको इस खेल में नहीं पड़ना चाहिए था। जो भी ये राज ढूंढने की कोशिश करेगा उसका अंजाम बुरा होगा। कबीर, अरे भाई, साफ साफ बोल, तू क्या कहना चाहता है? राघव, सच कभी कभी इतना खतरनाक होता है कि उसे जानने से बेहतर है अंधेरे में रहना। निहारिका, नहीं, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे सच्चाई सबको बतानी होगी, वरना ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। राहुल, चुप हो जा। निहारिका, अगर तूने मुंह खोला तो सबके सामने तेरी असलियत उजागर कर दूंगा। आरव, अब बहुत हो गया राहुल, ये डराना धमकाना बंद करो। राघव, अगर सच जानना ही है तो ये लो, ये पढ़ो। और वो अपनी जेब से एक पुराना कागज निकालता है और अनन्या के पैरों पर फेंक देता है। अनन्या उसको उठाते हुए, उस पर लिखा था प्रोजेक्ट एक्स, शुरू हुआ था उसी रात। अनन्या, प्रोजेक्ट एक्स, ये क्या है? कबीर, यानी ये सिर्फ पर्सनल दुश्मनी नहीं, इसके पीछे कुछ बड़ा खेल है। चारों के हाथ में अब पहला बड़ा क्लू था, लेकिन प्रोजेक्ट एक्स का सच क्या है? राहुल और राघव इसमें क्यों जुड़े हैं? और निहारिका का राज क्या उसी से जुड़ा है? प्रोजेक्ट एक्स की शुरुआत का सच पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए दिल दिमाग कहानियां पर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। दिल दिमाग कहानी।